नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में अच्छे महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे बात करने वाला हूं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करूं, फिर टैक्सेशन, फिर लीगैलिटी, फिर उसके सोर्सेस की बात करने वाला हूं, फिर कंपनी स्ट्रक्चर या किस तरीके से हम लोगों को प्लान करना चाहिए, फाइनली बिजनेस प्लान के लिए क्या मदद मैं कर सकता हूं। राइट, तो सबसे पहला मुद्दा ये कि क्या क्रिप्टो करेंसी में सर आपने कभी इन्वेस्टमेंट किया क्या? मैंने इन्वेस्टमेंट किया। क्या आपको अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगने वाली बात नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट क्यों लोग करते हैं ये मैं आपको जरूर बता सकता हूं। सबसे पहली बात ये कि आज के डेट में लैंड खरीद कर इन्वेस्टमेंट करना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। महंगाई भी बढ़ चुकी है, लोगों के पास उतना सेविंग नहीं हो पाता। उनको लगता है कि कहां पर पैसा डालूं जहां पर थोड़ा मूवमेंट हो और जहां पे थोड़ा लॉन्ग टर्म रेज हो सके और वहां पर मैं थोड़े से पैसे कमा जाऊं। राइट, तो यहां पर क्रिप्टो करेंसी थोड़ा रोल पे आता है। क्यों? क्योंकि यहां पर किसी भी अमाउंट से हम लोग एंटर कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। दूसरी चीज है, इंटरनेट का कॉस्ट बहुत कम लगता है, नॉमिनल इंटरनेट कॉस्ट लगता है। तीसरा, जो ट्रांजेक्शन फीस रहता है वो ट्रांजेक्शन फीस भी एक्सचेंजेस में अभी कंपटीशन होने लगा है। शुरुआत में बहुत ज्यादा थे, लेकिन अभी बहुत सारे एक्सचेंजेस हो गए। कंपटीशन होने के कारण ट्रांजेक्शन फीस काफी कम हो गया है और लेन देन करना, ट्रांजेक्शन करना या उस पर ट्रेड करना बहुत आसान हो गया है। नेक्स्ट बात यह है कि इंडिया में भी काफी सारे एक्सचेंजेस बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं और पूरा मेहनत कर रहे हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के कंफ्यूजन के बाद भी वो बहुत अच्छे से स्टैंड किए हुए हैं। आप देख सकते हैं वजीरेक्स बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, जबरदस्त एंटरप्रेन्योरशिप है, सोच है, जरूरत के समय वो लेकर आए इस चीज को। कॉइन डीसीएक्स और काफी सारा एड आप लोग देखते होंगे, एडवर्टाइजमेंट। आईपीएल, पिछले आईपीएल में बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आया था इंडियन ऑनलाइन एक्सचेंजेस का। तो अभी उस पे लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और वो एक्सचेंजेस भी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। और आपको इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूं कि केवल बिटकॉइन का ही मार्केट कैपिटलाइजेशन $528 बिलियन और इथेरियम का मार्केट कैपिटलाइजेशन है $223 बिलियन और बाकी जितने भी कॉइन है इससे सैकड़ों गुना नीचे में है। तो ये सबसे ज्यादा फेमस है बिटकॉइन और इथेरियम। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉइन है जो काफी सारे लोग जानते हैं और प्रचलित हुआ है, जैसे लाइट कॉइन हो गया, पोल्का डॉट हो गया, पॉलीगॉन, कार्डेनो, बाइनेंस कॉइन, सोलाना एटसेट्रा। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमको डिसाइड करना। आज का वीडियो आपको डिसाइड करने के लिए और फ्यूचर प्लान करने के लिए कि अगर इससे पैसा कमाना है तो कैसे करें। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम हुआ, आराम से हम लोग यहाँ पर एसेट परचेज कर सकते हैं, सिक्योरिटी रहेगी, कोई लॉकर में पैसे रखने की जरूरत नहीं है, कोई लॉकर में हम लोग को पेपर रखने की जरूरत नहीं। मोबाइल और उसका जो पासवर्ड है वही हमारे पास में रहेगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम है, सेफ्टी बहुत ज्यादा है। ऐसा किसके कारण है? ब्लॉकचेन के कारण। राइट, अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि क्या ये इंडिया में लीगल है? अब ये लीगैलिटी को हिला पाना बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने एक वीडियो में बताया था कि केवल हम नहीं, हर एक व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है, कोई कम रखा है, कोई ज्यादा रखा है। पॉलिटिशियंस भी इन्वेस्टमेंट पक्का रखे होंगे, इसी कारण इसको निकाल फेंकना आसान नहीं। आज आप मूवी देखने जाओगे तो तंबाकू सेवन से आपको कैंसर हो सकता है, उसका एड दिखाने में 10 मिनट लगाएगा, लेकिन गवर्नमेंट क्या करता है, वो तंबाकू का जो इंडस्ट्री उसको खत्म नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहां पर भी टैक्सेशन मिलता है। तो आपको गुस्सा आ गया तो टैक्स ले लो। यहां पर भी हाँ भाई, अभी तो हम लोग टैक्स ले रहे हैं, बाद में देखेंगे लीगलिटी वाला बात। हाँ, अब तो हमको पैसे चुका लो। तो फिलहाल हम लोग ये मान सकते हैं कि ये लीगल है। तीसरा पॉइंट है टैक्सेशन की बात आ रहा है। अब कैसे कैसे टैक्सेशन लेना है ताकि इस पे हम लोग जोर कस सकें और इस पे हम लोग जानकारी ले सके कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो सबसे पहली बात, 1 जुलाई 2022 से टीडीएस 1% कटने वाला है। 1% टीडीएस कटेगा ही, कोई भी ट्रांजैक्शन करो टीडीएस कटेगा। अब ये टीडीएस कटेगा, इसको इंश्योर कौन करने वाला है? मैंने जैसे बोला, जैसे वजीर है, कॉइन डीसीएक्स, जो भी एक्सचेंज होंगे वो सारे एक्सचेंज को ये कहा गया है कि भैया 1 जुलाई से जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें 1% टीडीएस काट के उस व्यक्ति की आइडेंटिटी और पैन नंबर जो केवाईसी आपने शुरू में ही अपडेट किया होगा उसमें चला जाएगा। कुल मिलाकर ये कंप्लायंसेस कौन करने वाला है? एक्सचेंज करने वाला है। अच्छा, मैन टू मैन होगा तो उस केस में क्या होगा, जब एक्सचेंज के थ्रू नहीं होगा आपको खुद करना होगा। खुद नहीं किए तो क्या होगा, इनकम टैक्स के फिर आगे की जो रूल्स रेगुलेशन है फॉलो करेंगे। ये क्या हो गया? टीडीएस। दूसरा, जीएसटी। जीएसटी काउंसिल ने अभी सोचा है कि इस पे 28% हम लोग जीएसटी लगाएंगे। 28% जीएसटी किस पे लगता है पता है आपको? जो कैसीनो होते हैं ना, उन पे 28% जीएसटी लगता है। तो कैसीनो के बराबर इसको भी जुआ जैसा टैक्सेशन रखना चाह रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वसूली की जा सके। चलो, ये भी सही। तीसरा चीज ये, इनकम टैक्स कितना लगेगा? इनकम टैक्स पूरा हाईएस्ट रेंज लगने वाला है 30%। चौथा चीज ये, इस पे कोई खर्चा अलाउड नहीं होगा, उनका कहना है। राइट, पांचवा चीज ये कि आप अपने वाइफ को गिफ्ट दोगे ना, उस केस में भी यहां पर टैक्स देना पड़ेगा। तो गिफ्ट कोई भी हो उस पर टैक्स लगेगा, क्योंकि इनकम टैक्स के डेफिनेशन में कहा कि वो अगर अपने रिलेटिव को कुछ भी दे रहे तो उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर अगर क्रिप्टो गिफ्ट दे रहे हो तो टैक्स लगने वाला है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? टैक्सेशन। चौथा इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, जिसके कारण आज का मैंने वीडियो बनाया, वो ये है
कि आपके पास में इतना क्रिप्टो करेंसी आया कहां से, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि मैं इसको माइनिंग कर रहा हूं, तो माइनिंग अगर कर रहे हो तो माइनिंग का जो सोर्सेस है वो सोर्सेस का भी डिटेल कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मंगवा सकता है, क्योंकि जिसको समझ में नहीं आता ना वो केवल फायदा निकालना चाहता है, और फायदा निकालना चाहता है तो आपको परेशान कर डालेगा, परेशान कर डालेगा तो आपके पास सर्टिफाई करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। लेकिन मैं हर चीज जो भी डायलॉग दे रहा हूं इसके बाद में लास्ट में मैं आपको रास्ते की बात करूंगा। तो अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेस का जो टैक्सेशन है मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम 60% आपको टैक्स लगता है। अगर अनडिस्क्लोज्ड एसेट है, कैश और क्रेडिट है जिसपे क्रिप्टो भी जरूर कनेक्ट होगा, तो 60% टैक्सेशन। अगर उसको लगा कि भाई ये अनडिस्क्लोज्ड है, आपके पास में 100 बिटकॉइन है, तो ये 100 बिटकॉइन आपको मुफ्त में कब भी मिला होगा, लेकिन आज आप बताओ कि उस समय जो मिला था उसका क्या सोर्स है, क्या ट्रेल है, क्या ट्रांजेक्शन है, आप नहीं बता पाओगे, आपको 60% का टैक्सेशन लगा देगा। और इतना काफी नहीं है, पेनल्टीज भी बहुत सारे आएंगे। 10% पेनल्टी से लेके 3 टाइम्स ऑफ द टैक्सेशन, मतलब 180% ऑफ टैक्सेशन तक की भी पेनल्टी आने वाली है। लेकिन यहां पर क्या हो गया, हमारे पूरे ट्रांजैक्शन पे, पूरे आज तक के अस्तित्व पे सवाल उठाने की पूरी तैयारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है। जीएसटी डिपार्टमेंट खाली नहीं बैठेगा। हर डिपार्टमेंट ये सोचता है कैसे कैसे मैं वसूल कर लूं पैसे, और वो पैसे खाली वसूल नहीं करेंगे, देख लेना उन लोग आप लोगों से कॉइन भी लेने वाले हैं, क्योंकि उनको भी इंटरेस्ट है कि भाई मेरे पास नहीं इसके पास कैसे, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ऐसा उनका माइंडसेट है, मैं बता रहा हूं आपको। आप देख लेना, एक के पास नोटिस आएगा उसको पूरा खून निकाल देंगे। पांचवा पॉइंट है कि अब मुझे ये वाला बिजनेस करना है, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके करना चाहता हूं। किस तरीके से मैं इसको स्ट्रक्चर रखूं, क्या मैं कंपनी बनाऊं या फिर मैं खुद अपने ही नाम पे करूं, या फिर और पार्टनरशिप फर्म में लूं, या फिर किसी और तरीके से फर्म बना लूं, या कोई और कॉर्पोरेशन या फॉरेन में कंपनी बना लूं। ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यस और नो 100%। लेकिन ये डिसीजन किस पे बेस रहता है, आपका टारगेट क्या है, आपका विजन क्या, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो और आपका सोच क्या है, कैसे कमाना चाहते हो। जब ये डिसाइड कर लोगे तभी आप इस स्ट्रक्चर को डिसाइड कर पाओगे। तो लेकिन ये आप खुद से एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, किसी एक्सपर्ट की। मैं आपकी मदद कर सकता हूं। छठवां पॉइंट है, अब हम क्या करें, कैसे आप मदद कर पाएंगे। जो इतना सारा डायलॉग दे रहे हो, मैं हर पॉइंट पे आपकी मदद कर सकता हूं, आपको बताना चाहता हूं, एश्योर करना चाहता हूं। हमारा पॉलिसी है कि जो हमारे पास आ गया क्लाइंट, उसको हम लोग कभी भी उसको प्रॉब्लम में नहीं रहने देते, उसके प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करते हैं। बिजनेस प्लान बनाना हो तो भी हम बैठे हैं, आपके सोर्सेस को मैनेज करना हो या सोर्सेस का पूरा ट्रेल और उसका डॉक्यूमेंटेशन करना हो जो कि वास्तविक है लेकिन आपको बनाना नहीं आता, हम बना कर देंगे। आपको टैक्स प्लानिंग करना है वो हम करके देंगे। किस तरीके से इस बिजनेस को ज्यादा आगे बढ़ाना है, अगर आपको लगता है तो फिर आप डायरेक्टली हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं ताकि हमसे मुलाकात हो सके, कंसल्टेंसी ले सके। और अगर आप चाहे तो फिर आपके लिए हम आपके प्लान को एग्जीक्यूट कराने में और उसमें जितने भी सर्टिफिकेशन लाइसेंसेस जो पॉसिबल है, और इतना ही नहीं, आपको बिजनेस प्लान के साथ में बिजनेस प्रमोशन और मार्केटिंग के आइडियाज और एग्जीक्यूशन में हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। ये तो मैंने बताया नहीं कि ये इन्वेस्टमेंट सही है कि गलत है। हर इन्वेस्टमेंट अपने जगह पे सही, अच्छा या बुरा हमारे अनुसार होता है। हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा सोच क्या है, उसके अनुसार चीजें चेंज होने वाली है। तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा क्योंकि मैं मैक्सिमम लोगों की मदद करना चाहता हूं। और बने रहिएगा मेरे साथ, कमेंट करिएगा ताकि उसके बेसिस पे बहुत सारे वीडियोस मैं बनाता रहूं। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।